साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है। आज रात 12 बजे से पहले किसी भी हालत में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। जी हाँ, भारत सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश की आज डेडलाइन खत्म हो रही है, जिसके चलते भारत में रह रहे पाकिस्तानी अब अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने का काम तेजी से किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में मौजूद पाकिस्तानियों में कुछ लौट चुके हैं, तो कुछ लौटने के लिए अभी भी बॉर्डर पर मौजूद हैं। भारत के इस कड़े रुख के बाद से अब भारतीय भी पाकिस्तान से वापस स्वदेश लौट रहे हैं। पिछले 3 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते 450 से ज्यादा भारतीय वापस अपने देश लौटे हैं। इस समय भी अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान लौटने वालों की भारी भीड़ है। सरकार के अल्टीमेटम खत्म होने से पहले हर पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस लौटना चाहता है। यही वजह है कि लोग ऑटो में सवार होकर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। दरअसल भारत सरकार के आदेश पर वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी बॉर्डर के जरिए 27 अप्रैल यानी कि आज पाकिस्तान लौटना होगा। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है। इतना थोड़ी ना होता है। मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ। 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है। मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे। हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए। आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। बस हमें घर जाना है। बस हमें सिर्फ घर जाना है। हमें घर जाना है। हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है। बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती है। बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से कहाँ से आ जाता है वो सब? हम लोगों की नेशनलिटी की स्लिप रखी हुई है। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफसीन जहांगीर है। जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है। इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं। ये मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है।
आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हाँ? हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया हाँ? क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चा पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे। हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था, पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाए, और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है। बस हमें सिर्फ घर जाना है। तो हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। ये सब कुछ बाद में होगा। पुत्र इधर देख, वो भी नहीं देख, ये नहीं देखता ना। अभी पाकिस्तान से नहीं जो, तो फिर ये कैसे जाएंगे? वही तो इशू आ रहा है कि मदर पाकिस्तान। आपका नाम? मेरा नाम वाजिदा खान है। हाँ, मैं इंडियन, मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है आज से 10 साल पहले। मेरे दोनों बच्चे इंडिया में हुए थे, पर इनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दोनों पाकिस्तानी हैं। अभी से 2 महीने पहले फरवरी में मैं यहाँ पे आई थी घूमने के लिए। अब मैं बच्चों के साथ, अभी ये जो इनविटेशन दे दिया कि जल्दी से जल्दी 48 घंटों में जाना। मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं, तो अब मुझे यहाँ से निकलना है, तो मैं कैसे निकलूँ? मुश्किल आएगी आपको फिर? मुश्किल रहेगी, इसीलिए मैं निकलना चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ। मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं और बच्चों के साथ माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको कल तक नहीं पता था कि ऐसे हो गया? नहीं, ये पता नहीं था, और अब यहाँ पे आए तो पता चला है कि ऐसा इशू है कि इंडियन पासपोर्ट को क्रॉस नहीं करवाने दे रहे हैं, इसीलिए। और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। अब अधिकारियों से मिले, उन्होंने क्या कहा आपसे? अधिकारियों से मिले, उन्होंने बोला इंडियन पासपोर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट क्रॉसिंग हो रही है। बट ये हो रहा है कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं और मैं इंडियन हूँ, तो मुझे तो जाना ज़रूरी है बच्चों के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से यही मतलब कहना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी कि मुझे क्रॉस करवा दे मेरे बच्चों के साथ। मैं यहाँ से मेरे बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस करना चाहती हूँ। तो गलत ही हुआ, गलत बात तो गलत या करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए, मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ। गलत हुआ जी, बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। आप कहाँ के हो? पैदाश इंडिया की है, शादी पाकिस्तान हुई। तो आज जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, क्या हुआ? ये इस मसले की वजह से जा रहे, शादी में आए थे। आज भांजी की शादी है, 1.5 महीने का वीजा था, 15 दिन में रवानगी होगी। अभी तक तो किसी से ना मिले ना चिले, अचानक बोले जाओ जाओ। तो शादी कब थी? आज की है। तो आपको छोड़ने हैं 7 दिन की शादी थी? वे कैसे, आधे भाई आए आधे आए नहीं, इतनी परेशानी गुजर। श्रीनगर में हुआ, वो क्या समझते हैं आप? वो गलत ही हुआ, गलत बात तो गलत या करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए, मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ। 48 घंटे में निकलो। तो इस वजह से परिवार बट गए और क्या, बटी गए, बिरहानी है और क्या है। जो हमारे बड़े नहीं है वो गलत फैसले लेते हैं, तो हमारे जैसों को आज ये वक्त क्यों देखना पड़ता। सब कोई रोते पीटते रह गए, दुनिया शादी में शामिल हो रही, हम मुसाफिर रास्ते में चल रहे। 10 साल के बाद आए। तो सरकार
सरकार से क्या कहेंगे? भाई सरकार ये है भाई सहूलत करे, आने जाने ये रास्ते खोल रहे हैं। हम तो ये परेशान है ना। जो दिया वो कह रहे हैं हम दोनों ने किया, ये बंदे मारे हैं। हाँ उसके लिए आप क्या कहते हैं? भाई ये कहते ना, हमारे को तो कोई पता नहीं ना, करता कोई है, भरना सबको पड़ता है ना। वे तो एक कोई करके भाग गया है। आपके लिए भी परेशान नहीं, हमारे लिए भी परेशान नहीं। हम मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है जी अपना। कहाँ छोड़ने हैं आप? हाँ, यहाँ बॉर्डर छोड़ने आए हैं। सर क्या हुआ, थोड़ा बता देना, क्यों आपके घर में आप जैसे बता रहे थे? हाँ, शादी हैगी थी, शादी में आ रहे थे ये। कल शादी हैगी थी तो अचानक ये हादसा की वजह से इनको जाना पड़ गया वापसी, इन्हें छोड़ने के लिए आए हैं। तो जो हादसा हुआ श्रीनगर में, जो आप समझते हैं जो अटैक, जो बंदे मारे, उस पर आपको कैसे देखते हैं? गलत हुआ जी, बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। भारत के इस कड़े रुख के बाद से अब भारतीय भी पाकिस्तान से वापस स्वदेश लौट रहे हैं। पिछले 3 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते 450 से ज्यादा भारतीय वापस अपने देश लौटे हैं। सरकार के आदेश के बाद अटारी वाघा इंटरनेशनल बॉर्डर से अब तक पाकिस्तान वापस लौटे और भारत वापस आए लोगों में 24 अप्रैल को 28 नागरिक अपने देश वापस लौटे थे, तो वहीं 150 भारतीय नागरिक भारत वापस आए थे। केंद्र सरकार चाहती है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय से ज्यादा भारत में ना रहे, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। भारत सरकार की डेडलाइन खत्म होने के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों का रहना गैर कानूनी माना जाएगा। इसलिए ये भी साफ है कि अगर कोई पाकिस्तानी डेडलाइन के बाद भी भारत में पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय से ज्यादा देश में नहीं रहना चाहिए। ये फैसला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है। वहीं सरकार के इस फैसले से लोग काफी दुखी हैं। इसमें हिंदू भी शामिल हैं और मुसलमान भी। कई लोगों का मानना है कि सरकार को उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत सरकार, इसके अलावा पाकिस्तान पर कई तरीके के अंकुश भी भारत सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, जबकि आतंकियों के खिलाफ भी सेना कई कड़े कदम उठा रही है। हालांकि जो लोग वापस पाकिस्तान जा रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए। हम कराची के रहने वाले। आप इधर इंडिया कब आए थे? हम 27 मार्च को आए थे, मम्मा के नानी के घर आए थे मतलब हम, और मेरा इलाज करवाने भी आए थे पापा। क्या हुआ? पैरालाइज एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया उसका। अम्मी हिंदुस्तानी है, उनको रोक लिया है। आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई बहन है, 2 है। आप वापस जा रहे हो अम्मी को छोड़ के? अम्मी को छोड़ के। तो कैसे पापा आपको संभालते हैं? मम्मी, अगर अम्मी संभालते थे? अम्मी अबू दोनों संभालते। आज अम्मी को बिना जा रहे हो तो बुरा लगता जी। तो सरकार को क्या कहना चाहिए? बस सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दें, जो शादीशुदा है उनको भेज दें, वहाँ से भी और यहाँ से भी। बेटा, जो श्रीनगर में हादसा हुआ, उन्होंने बंदे मारे, तो गलत उनकी वजह से ये सब। उनको सजा दें, उनको सजा दें, उनको मना नहीं है। हमारा क्या कसूर है? हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। हम तो अपनी माँ को भी लेके आ रहे हैं, अपनी माँ को भी भेज दें, हमारी माँ को भी भेज दें हमारे साथ। तो ये कह रहे, हम थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं उनको। छोटी उनकी इतनी बड़ी गलती, सबको नुकसान हो रहा है। हमें भी नुकसान हो रहा है, वहाँ वालों को भी नुकसान हो रहा है। आप चाहते हो कि आपकी अम्मी साथ? जी, हमारी अम्मी नहीं, बाकी जिनकी अम्मी रुकी हुई उनकी भी अम्मी साथ जाए। आप ऐसा होता है तो अम्मी कैसे करेंगे? आपकी आ जाओगे आप वापस, कोई बात नहीं। मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले आप? मैं कराची का रहने वाला हूँ। तो आपकी कितनी फैमिली मेंबर है? यहाँ कहाँ कब आए थे आप? हम 27 तारीख को आए थे पिछले महीने। क्या करना है? नहीं, मैं अपनी ससुराल आया था। तो क्यों वापस जा रहे? 6 साल बाद आए हम। कितने दिन का वीजा लगा था? 45 दिन का। पहली बार आए थे आप? नहीं, शादी हुई है मेरी यहाँ पे, तो मगर मैं 6 साल बाद आया हूँ। तो क्या शादी को 18 साल हो गए। पूरा रूटीन में बोला। आपका नाम सर? मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले आप? कराची। सर कब आए थे आप इंडिया में? कितने दिन के लिए आए थे? किनके साथ आए थे बता दीजिए। मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ आया था और 45 दिन का हमें वीजा मिला था, और जिसके अंदर जो है ये मसला हो गया, इसकी वजह से जो है हमें बोला कि आप जाएं,
और मेरी वाइफ जो है वो नहीं जा सकी। क्यों वो क्यों नहीं जा सकती? इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी बंद हो गई। वो उनका पासपोर्ट इंडिया का? उनका पासपोर्ट इंडियन है, उनको वीजा लेना होता है, फिर जाती हैं वो यहाँ से हमारे साथ। हम ऐसे ही आते हैं और ऐसी वीजा लेते हैं, चले जाते हैं। मगर अब के ऐसा हुआ है कि उनको एम्बेसी बंद और बॉर्डर से भी नहीं जाने दे रहा है। जो हमने वीडियो देखी है मीडिया पे, तो अभी बताएं, हम अपनी वाइफ को छोड़ गए, मेरा बच्चा पैरालाइज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, सारी रात रोते रहे। हमारा दिल फट रहा है, पहली दफा जिंदगी में ऐसा हुआ है। हमारा क्या कसूर है? मेरा सिर्फ गुजारिश है मोदी साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी कि इस बारे में सोचें और जो ऐसी फैमिलियां फंसी हुई हैं उनके लिए कोई रास्ता निकालें ताकि वो अपने अपने घर जाएं, एम्बेसी को खोलें ताकि वो वीजा लगवाएं और अपने अपने घर जाएं अपनी फैमिलियों में। वो तो नहीं रह सकती ना, जाहिर सी बात है, शादी हुई है, बच्चे हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है। और जिन जो कसूरवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें हमारी तरफ से। सलीमुन्निसा। कहाँ के रहने वाले आप? यहाँ पे? हाँ, उधर कहाँ के रहने वाले हो आप? जहाँ गए थे जी, मऊआमा महरुंडा। तो आप इधर पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं? नाजमाबाद, कराची। कितने दिन के वीजा लेके आए थे आप यहाँ? हमने 1.5 महीना के लेके गए, 9 दिन में आ गए। क्या बताया, क्या क्यों भेज रहे हैं आपको? कि इतने आतन यानी कि बाजी कितने लोग मर गए। हमें परसों इतला, हमारे जहाँ हम एंट्री लिखाते हैं ना, तो उन्होंने बताया कि आप खाली कर दें और परसों शाम में। तो फिर उन्होंने बताया था कल हम रवाना हो गए, आज यहाँ पहुँचा। तुझे जो हुआ है श्रीनगर में, जी जी, मारे गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहेंगे कि जिसने भी किया, हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान किया कि इंडिया किया, बाहर वाले किया, कोई भी किया, उनको सख्त सजा दी जाए। क्यों? उनके सख्त सजा दी जाए और हम लोग को परेशानी। आप खुद सोचे, हम 12 साल पे गए थे और हम 9 दिन के अंदर हम वहाँ से कि जाइए आप वो करें। असल तो किया किसने भुगतना, किसी को पड़ना? अब ये तो हम बता नहीं सकते। किया किसी ने, मारे किसी ने, भुगतना आपको पड़ रहा है। बिल्कुल किया किसी ने, भुगतना। हम तो यही कहेंगे, चाहे मोदी साहब है, चाहे हमारे वाले हैं, हम अपने माँ बाप को छोड़ा, बहन भाई को छोड़ा, तो हमें तो इतना वो देना चाहिए कि चाहे महीने भर के जो वीजा लगे देना न चाहिए, बस। और हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं उमरपुर सिटी, कितने दिन हो गया आप? 4 महीने हो गया। 27 तारीख बॉर्डर से यहाँ पे निकला था, आज 27 तारीख एंटर हो रहा वापस। तो आज क्यों वापस जा रहे? नहीं, वो आगे बॉर्डर ही कल सील कर रहे हैं बस। आज वो आएंगे आपके दिल्ली एमबीसी वाले पाकिस्तान, वो इसी बॉर्डर से निकलेंगे 2-2:30 बजे। जो श्रीनगर में हुआ है और उसे आप कैसे देखते हैं? सही बड़ा डिफिकल्ट काम हुआ, अच्छा थोड़ी काम हुआ। अब क्या बात करें, अब रिश्तों में फर्क पड़ गया। सही रिश्तों में मतलब बहुत दूरी पड़ गई। मैं बताऊँ आपको, क्रिकेट किसी का आना हो, किसी का जाना, वहाँ 2 कंट्री है जिसको एक दूसरे को अपन एनिमी शिकल से देखते। बाकी किसी कंट्री में जाओ, पासपोर्ट आपके हाथ में हो, जैसे बॉर्डर पे पहुंचेगा आपको वहाँ स्टैम्प लगा के डिपार्चर कर देंगे। ये है एक दूसरे को इसे देख रहे। तो ऐसे हालात जैसे दुश्मन की नजर से देखना, फौज लगाना, इस पे आप नहीं, गलत कहा मैंने, टोटली गलत है, गलत है। नुकसान है लड़ाई में? लड़ाई होगी ही नहीं, ये 2-4 दिन में बाद ये भूल जाएंगे सर। मैं बताऊँ, अल्लाह ताला से क्या दुआ करेंगे? दुआ करेंगे आपस में भाई को जैसा रिश्ता हो, हमारा आना जाना हो, हमारे हम तकलीफ हम लोगों को, और हम जैसे ऐसे खूब होंगे। जो ऐसे लोग शरारतें करते, शरारती उसको 1 मंडे लगा, पाँव पीछे पकड़ के पनिशमेंट दो। मैं कह रहा हूँ आप गुलाब के फूलों की बरखा करो ऊपर। पाकिस्तान अमरकोट। अमरकोट की आप इधर कैसे आना हुआ? इधर रिलेशन के लिए आया है। रिलेशन सिस्टर की एंगेजमेंट करने। एंगेजमेंट है सिस्टर? तो यहाँ पे एंगेजमेंट कहाँ कभी की है? यहाँ की है जैसलमेर साइड। जैसलमेर में। आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और किस किस का आपके परिवार में पाकिस्तान का पासपोर्ट है? फादर, हाँ, सिस्टर। तो मदर का नहीं है? मदर इंडियन है। मदर अभी इंडियन है। हाँ। जिनकी एंगेजमेंट है वो भी इंडियन ही है। तो उसका जन्म यहीं का है। अम्मा को आप जाने देंगे? अम्मा को आप जाने नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? हम भी नहीं जाएंगे। तो आप ये भी नहीं, पर आपके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, आपको तो भेजेंगे वो? भेजेंगे ना, हम जाएंगे नहीं। अम्मा को छोड़े हम जाएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। क्या कहेंगे सरकार से, अपील क्या करेंगे? सरकार से अपील यही करेंगे, लड़ाई झगड़े छोड़ो, खामोशी से रहो, भाईचारे से रहो। जस्ट इतना बोलूंगी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो एक ही सजा सबको नहीं देनी चाहिए। बस मेरा मैसेज यही है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम है सरिता। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? पाकिस्तान। इधर कैसे आना हुआ? ननियाल रीजन में। हाँ जी। तो आपकी बहन के कुछ सगाई है, शादी है? शादी है। कब है शादी? परसों।
परसों शादी है, आज आपको जाना पड़ रहा है जी। क्या महसूस करे, फील क्या हो रहा है? अब जो सबको फील होता है वही हमें होता है, सेम बात है। क्या कहेंगे जिन लोगों के लिए आपके कारण आपको जाना पड़ रहा है? नहीं, कारण कुछ नहीं कहूंगी, जस्ट इतना ही मेरा मैसेज है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है बस। मैडम जैसे आपके पासपोर्ट पाकिस्तानी, आपकी अम्मा का इंडिया के, और उनको नहीं जाने देंगे तो आप फिर क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं रोकेगा, देख लेना, अभी जाने देंगे उनको, क्यों नहीं जाने देंगे। आपके कितने के पाकिस्तानी पासपोर्ट और किन के इंडियन है? 3 पाकिस्तानी है और 1 इंडियन है। किन किन के पाकिस्तानी पासपोर्ट है? मैं, मेरे फादर और मेरे भाई का पाकिस्तानी है, मम्मा इंडियन है। कितनी देर बाद आए भारत? कब आए थे? 9 साल बाद आए हैं अभी। कितने दिन के वीजे पर आए? मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद हो गई, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहा है, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाएं। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा ना करें। आप सब बच्चे वाले अलग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कहना है आप जाओ, वीजा का बताना, एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है, यहाँ से वहाँ कैसे जाए। अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? यही रीजन बताया बस। आप कोई रीजन नहीं कह रहे, हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए, पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है कि देखिए पाकिस्तानी है आरपी मेरी पाकिस्तान की, वहाँ की नेशनलिटी जमा है, मेरा केस जमा है वहाँ पे इस्लामाबाद में, और मेरे साथ और भी लोग हैं। शानिजा नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची में रहती हूँ, मेरे बच्चे वहीं के हैं। अब दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है, बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके अब आना पड़ रहा है। आप मोहलत तो देते कि आप 5 दिन का कि 4 दिन का, मुझे मोहलत देते कि 4 दिन में पैकिंग करके आप जा सकती हैं। तो यहाँ से तो एंट्री नहीं होने दे रहे। हम बच्चों से अपने कैसे जाएं, अपने माँ से मेरे बच्चे जुटे हैं। आप आपके बच्चे और हस्बैंड कहाँ पे खड़े हैं? अभी हस्बैंड ने बच्चों को तो घर पे छोड़कर आए किसी के पास बैठा के, लेकिन हस्बैंड फादर इन लोग बाहर वागा के बाहर है, वहीं पर है खड़े हुए लाहौर में। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? इंडियन पासपोर्ट है, ये रहा। अभी मेरा पाकिस्तानी बन जाएगा, बच्चों का पाकिस्तानी है।